हाय फ्रेंड्स, जिन लोगों के भी घुटने में दर्द रहता है या गैप कम हो जाता है या गैप आ जाता है, वो लोग अपने घुटने के बल चलते हैं। ऐसे इस तरह से वो अपने कूल्हे को मूव ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके घुटने पे भी दर्द बढ़ जाता है, घुटना और ज़्यादा घिसने लगता है। इसके साथ साथ में उनके कूल्हे में भी दर्द रहता है। कुदरत ने कूल्हे को इस तरह से डिजाइन किया है कि शरीर का सारा वजन इस पर रहता है और यहाँ से ट्रांसफर होके घुटने पर आता है और फिर उसके बाद आपके एंकल जॉइंट पर आता है। अगर हमारे कूल्हे की मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, स्ट्रांग रहेंगी, तो हमारा पैर सीधा उठेगा और सीधा पड़ेगा। अगर यहाँ की मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी या वीक पड़ जाएंगी तो हमारा पैर थोड़ा सा टेढ़ा पड़ेगा। अक्सर आपने जिन लोगों के भी घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिए की दिक्कत होती है, तो आपने देखा होगा कि उनका पैर थोड़ा सा बाहर निकला रहता है और वो इस तरीके से ऐसे चलते हैं। इसकी वजह यही होती है कि उनका कूल्हे की मांसपेशियां जो हैं वो वीक पड़ जाती हैं और इसको ऐसे बाहर निकालने में उनके घुटने के दर्द में भी आराम मिलता है। तो वो इस तरीके से ऐसे निकाल करके चलते हैं। पहले एक पैर पे लोड लेके पूरा चलते हैं, जो वाला पैर सही है। फिर बाद में दोनों पैर उनका खराब होने लगता है तो उनका पैर ऐसे हो जाता है। उनके पैरों में फासला बहुत ज़्यादा हो जाता है, पैर उनका पंजा जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। इसकी वजह से होता क्या है, बाद में उनको नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ जाता है। तो अगर आप अपने घुटने को घिसने से बचाना चाहते हैं तो आज से आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। बारिश आने से पहले आपको छाता ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बारिश में छाता लेने के लिए गए तो आप भीग सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आपने आज घुटने की और कूल्हे की एक्सरसाइज नहीं की तो आपको रिप्लेसमेंट के बाद, घुटना प्रत्यारोपण करने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी और ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। अगर आपने उसमें एक्सरसाइज नहीं की तो इसमें जो मेटल पड़ा होता है वो भी खराब हो जाता है और पैरों में कॉन्ट्रैक्चर आ जाता है। तो अगर आपको पैर को मोड़ने में और पैर को सीधा करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपकी सांसें रुक जाती हैं, या जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो 1 से 2 कदम चलने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, या आप एक पैर पे चल रहे हैं या आपके पैर टेढ़े हो रहे हैं, बो लेग की दिक्कत है, या आप छड़ी लेकर के चल रहे हैं, चलते चलते आपका कूल्हा और आपका घुटना लॉक हो जाता है, या पैरों में बार बार इस तरीके से ऐसे लचक आ जाती है। चाहे आपकी उम्र जितनी हो, 60 साल हो, 70 साल हो या 80 साल हो, आप छड़ी लेकर के चल रहे हैं, तो ये जो एक्सरसाइज आज हम आपको सिखाएंगे, अगर ये एक्सरसाइज आप रेगुलर करते हैं, 8 से 10 दिन करते हैं और रोजाना करते हैं, तो आप अपने आप को फिट, एनर्जाइज और जवान महसूस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक कायरोप्रैक्टर क्लिनिक लखनऊ से। कुदरत ने हमारे घुटने को इस हिसाब से बनाया है कि ये एक ही तरफ ऐसे मूव करता है, इस तरीके से। इसके अलावा इसका कोई मूवमेंट नहीं है। इसको और ज्यादा मूवमेंट देने के लिए हमारा कूल्हा है और हमारा एंकल जॉइंट है, हिप जॉइंट है और एंकल जॉइंट है। अगर कूल्हे की मांसपेशियां टाइट होंगी तो पैर हमारा बाहर की तरफ निकलेगा और हमारा घुटना जो है ऐसे मूव करेगा। अगर हमारे कूल्हे की मांसपेशियां ढीली पड़ जाएंगी तो हमारा पैर ऐसे हो जाएगा और हमारा घुटना अंदर की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो इसकी वजह से घुटने में दर्द बढ़ जाता है। तो आज की एक्सरसाइज में हम कूल्हे की मांसपेशियों को भी मजबूत करेंगे और इसके साथ साथ में हम घुटने की भी मांसपेशियों को मजबूत करेंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने घुटने के ही गैप बढ़ाने की एक्सरसाइज करते रहते हैं, लेकिन ये नाकाफी होता है, क्योंकि अगर आप कूल्हे पे काम नहीं करेंगे तो आपकी चाल बेहतर नहीं होगी, आपको डिसबैलेंस की दिक्कत होगी और आप एक पैर पे ही हमेशा चलते रहेंगे। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं। एक्सरसाइज को करने से पहले आप अपने घुटने की और घुटने के नीचे की और अपने काफ मसल की 10 से 15 मिनट खूब अच्छी तरह से सिकाई कर लीजिए, ताकि यहाँ की मांसपेशियां, लिगामेंट्स और जो यहाँ की काफ मसल्स है वो ढीली पड़ जाए, क्योंकि काफ मसल में भी काफी सूजन होती है। जिनको भी घुटने में दर्द या गैप कम हो जाता है या बो लेग की दिक्कत होती है, जिनको भी घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिए की दिक्कत होती है, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनका पैर पूरी तरीके से इस तरह से सीधा नहीं होता, यानी कि बेड के टच में नहीं रहता, वो हल्का सा थोड़ा सा उठा रहता है। तो आपको करना यह है, एक तकिया ले लेनी है
और अपने घुटने के नीचे इस तरह से ऐसे रख लेना है। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे अपने घुटने को पकड़ के, और घुटना आपका ऐसे नहीं रहेगा, हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, घुटना आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। फिर हल्के हल्के आपको धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ पुश करना है। आप पहले दिन करेंगे तो दर्द आपको थोड़ा सा महसूस होगा, लेकिन फिर अगर आपको दर्द होता है तो आप सिकाई कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको ताकत नहीं लगा देनी है, बहुत ही हल्के हल्के जेंटल हाथ से आपको नीचे की तरफ पुश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैर जो है वो धीरे धीरे सीधा हो रहा है। फिर आपको करना ये है, ये तकिया 3 से 4 दिन बाद आपको हटा लेनी है, और फिर आपको जो है ये एक टॉवेल का रोल ले लेना है। ये थोड़ा सा नीचे रहेगा और फिर आपको अपने घुटने के थोड़ा सा ऊपर रख लेना है, और फिर आपको धीरे 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 नीचे की तरफ पुश करना है। तो जब आप 8 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, तो होगा ये कि धीरे धीरे आपका पैर जो है वो सीधा होने लगेगा। इस एक्सरसाइज को आप शुरुआत में सिर्फ 10 से 15 बार करिए, 20 बार करिए, धीरे धीरे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे तो ये पैर भी आपका सीधा होता जाएगा। फिर आपको करना यह है, ये टॉवेल का रोल भी हटा देना है, और फिर आपको ऐसे ही आपको नीचे की तरफ आपको इस तरीके से ऐसे पुश करना है। धीरे धीरे आप पुश करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन जब आप दबाएंगे तो आपका पैर जो है वो पूरी तरीके से सीधा हो जाएगा। अब दूसरी बारी आती है पैर को मोड़ने में। पैर को मोड़ने में बहुत ज़्यादा पेशेंट को दर्द होता है, तो आपको करना यह है, अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके और अपने हाथों से ही जोर लगाइएगा, पैर से जोर ना लगाइएगा। अगर आप पैर से जोर लगाएंगे तो आपका दर्द बढ़ेगा। हल्के हल्के हाथों से आपको ऐसे आपको अपने करीब लाना है, पैर को मोड़ना है और फिर सीधा करना है। पहले दिन आप करेंगे तो आपको दर्द होगा, तो आप धीरे धीरे अंदर की तरफ लाएंगे, आपको थोड़ा सा दर्द महसूस होगा तो आप थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। पहले दिन आपका यहाँ पे आएगा, दूसरे दिन यहाँ पे आएगा। आप 10वें दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि पैर आपका थोड़ा सा जो है वो मुड़ने भी लगा और सीधा भी होने लगा। इससे आपकी घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इस तरीके से ऐसे नहीं करना है, बहुत ही हल्के हल्के आपको हाथों से जेल लगा के अपनी तरफ खींचना है, फिर सीधा करना है। ये एक्सरसाइज आप सुबह शाम करिएगा और 20 से 25 बार जरूर करिएगा। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। फिर तीसरी एक्सरसाइज आपको करनी है 5-6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद आपको करना यह है, वही टॉवेल का रोल ले लेना है और अपने घुटने के नीचे इस तरीके से ऐसे फंसा लेना है। फिर आपको करना यह है, अपने हाथों से थोड़ा सा आप बाहर की तरफ आपको पुश करना है, अंदर की तरफ आपको पुश नहीं करना है। हम यहाँ पे एक एक्सरे भी लगा दे रहे हैं, आप देखिएगा कि जो मीडियल साइड वाला एरिया होता है उसी में गैप कम हो जाता है। तो जब आप इस तरह ऐसे करेंगे तो ये मीडियल साइड वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा स्पेस इसका बढ़ेगा, थोड़ा सा गैप आपका बढ़ेगा, इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। अगर आप जो है एक पैर में दिक्कत है तो एक पैर में करिएगा, वैसे आप दोनों पैर में भी कर सकते हैं, और दोनों पैर में जरूर करिएगा क्योंकि दोनों पैरों में मसल्स की स्टेबिलिटी, मसल में स्ट्रेंथ बनी रहे। और ये गैप बढ़ाने वाली एक्सरसाइज सिर्फ आप 4 से 5 बार ही शुरुआत में करिएगा। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे अपने कूल्हे की और अपने एंकल जॉइंट की, क्योंकि होता यह है कि हमारे शरीर का सारा वजन जो है यहाँ पर भी रहता है। लोग इसको भूल जाते हैं, लेकिन आपको इसको स्ट्रेंथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको करने से आपके पैरों में एक नई जान महसूस होगी। तो आपको करना यह है, इस तरीके से लेट जाना है और फिर आपको अपने पंजे को ऊपर उठा लेना है और फिर कमर को इस तरह से ऐसे ऊपर उठाना है। इससे आपकी ग्लूट्स मसल जो है स्ट्रेंथ होगी और आपके जो है एंकल जॉइंट भी आपके स्ट्रेंथ होंगे, मजबूत होंगे। यहाँ पे उठा करके रखना है और 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे। ये एक्सरसाइज भी आप सुबह शाम करिए और 15 से 20 बार आप कर सकते हैं। 5वीं एक्सरसाइज हम बो लेग की करेंगे, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट की दिक्कत ये होती है कि उनके पैर धीरे धीरे टेढ़े होने लगते हैं, उसका एंगल धीरे धीरे बदलने लगता है। तो आपको करना यह है, इस तरीके से थोड़ा सा गैप कर लेना है और फिर अपने नी जॉइंट को, अपने घुटने को आपको एंकल के ऊपर टच करना है। इस तरीके से ऐसे आपको टच करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो पैर जो है मुड़ रहा है, बो लेग की दिक्कत हो रही है, उसमें भी आपकी बेहतरी आएगी और आपका घुटना मेंटेन होगा और इससे जो एंगल बदल रहा है वो भी रुक जाएगा। ये भी एक्सरसाइज आप 20 से 25 बार शुरुआत में कर सकते हैं और दिन में 2 बार आप जरूर करिएगा। छठी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम इस तरीके से ऐसे बैठ जाएंगे। आप चाहें तो कोई टॉवेल का रोल ले लीजिएगा या कोई तकिया इस तरीके से ऐसे लगा लीजिएगा और इसको
दबा करके रखना है आपको। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से सीधे बैठिएगा, झुके ना रहिएगा, सीधे बैठना है और फिर अपने पंजे को धीरे धीरे बाहर निकालना है और फिर अंदर लाना है, बाहर निकालना है और फिर अंदर लाना है। इससे होगा क्या कि जो लोग के पैर टेढ़ा होने लगता है या जो लोग एक पैर पे चलते हैं या जिनको बो लेग की दिक्कत होती है, तो उनका एंगल भी जो है वो बेहतर होगा, ठीक होगा, पैर का टेढ़ापन भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आखिरी और 7वीं एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम इस तरीके से ऐसे बैठे रहेंगे और अपने पैर को ऊपर उठाएंगे और फिर अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। इससे हमारी क्वाड्रिसेप्स, हमारी बाहर की मसल्स, अंदर की मसल्स, हमारी हिप की मसल्स जो है वो उनमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा और ये मजबूत होंगी। इसी तरीके से आपको दोनों पैरों की करनी है। ये एक्सरसाइज आप सुबह शाम करिए और 10 से 15 बार आप शुरुआत में ज़रूर करिए। तो ये जो 7 एक्सरसाइज हमने आपको बताई है, ये एक्सरसाइज आप नियमित तौर पर करिए, रोज करिए। इससे आपका घुटना मजबूत होगा, आपका कूल्हा मजबूत होगा और चलने में आपकी चाल बेहतर होगी और आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो अगर आपके घुटने में ग्रीस कम हो गई है तो क्या चीज़ इसमें ज़रूर खाना चाहिए, किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए ताकि आपका घुटना जो है वो मजबूत बना रहे, कूल्हा आपका मजबूत बना रहे, तो इस वाली वीडियो को आप ज़रूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।